Hi everyone, welcome to Refab Showroom. आज हम आपको एक शोरूम विजिट देंगे, थोड़ा गाइड करेंगे कि हम क्या मटेरियल ऑफर करते हैं, उसके अंदर किस तरह के कैबिनेट्स ऑफर करते हैं और आपके पास एक्सेसरीज में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। सो बेसिकली हम दो मटेरियल में काम करते हैं, पहला गैल्वेनाइज्ड आयरन और दूसरा स्टेनलेस स्टील। अब दोनों मटेरियल में क्या फ़र्क है वो मैं इन सैम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन की, जिसे हम GI भी कहते हैं। ये जो कैबिनेट है, जब GI के अंदर आप कैबिनेट्स बनाते हो तो वो अंदर से वाइट कोटेड दिखता है। रीज़न, आयरन शीट्स पे जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि उसको रस्ट से या बाकी सब चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा सके। वैसे ही स्टेनलेस स्टील अंदर से स्टील की तरह ही दिखेगा, उस पर किसी भी तरह की कोटिंग नहीं होती, बिकॉज स्टेनलेस स्टील जो है वो फूड ग्रेड्स में बनाया जाता है, जो मोर हाइजीनिक, मोर रिलायबल होता है। अब इन दोनों में आप क्लियरली डिफरेंस देख रहे हैं कि एक कैबिनेट वाइट कोटेड है और एक आपका विदाउट कोटेड है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कौन सा GI है, कौन सा स्टेनलेस स्टील है। अब बात करते हैं इन दोनों मटेरियल के फीचर्स के बारे में कि ये अपने साथ क्या क्या क्वालिटीज़ लेकर आते हैं। सबसे पहले जैसे एक GI की बात करते हैं तो GI जैसे कोटेड है तो ये अपने साथ 25 साल की वारंटी लेकर आता है, जबकि स्टेनलेस स्टील आपका लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है। अब स्टेनलेस स्टील में डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, 202 ग्रेड होता है, 304 ग्रेड होता है और एक 316 ग्रेड होता है। 316 ग्रेड जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है, मोस्टली हाउस होल्ड में या डोमेस्टिक में 202 और 304 यूज़ किया जाता है। हम जो ऑफर करते हैं जनरली 202 मतलब 202 ग्रेड हम कैबिनेट्स के लिए बनाते हैं और सिंक यूनिट जो हमारा बनता है वो 304 ग्रेड में बनता है। अगर आप चाहें तो पूरा किचन भी 304 ग्रेड में बना सकते हैं। जबकि GI हमारा जो है वो उसमें कोई ग्रेड्स नहीं होता, उसकी थिकनेस होती है, गेज होता है 22 गेज का 0.8 mm की शीट होती है। अब बात ये आती है इनमें लगने वाले हार्डवेयर की। दोनों में यूज़ होने वाला हार्डवेयर बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बनाने का तरीका सेम है, हार्डवेयर सेम है, इवन कि अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें वो भी सेम है। इनफैक्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आउटर फिनिश। आउटर फिनिश पे हम ऑफर करते हैं PU फिनिश। कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो दोनों मटेरियल्स पे, उनमें डिफरेंट आपकी चॉइसेस आते हैं। आप ग्लॉसी में जा सकते हो, मेटालिक में जा सकते हो, मैट में जा सकते हो। आप दोनों किचनों पे अगर मैं सेम कलर कर दूं, आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे कि किस मटेरियल का बना है। लेकिन जब आप इसको आप ओपन करेंगे, एक अंदर से आपको वाइट कोटेड दिखेगा और एक अंदर से आपको स्टील का दिखेगा, तो इससे काफ़ी आपका डिफरेंस क्लियर हो जाता है। आपके दोनों मटेरियल GI हो या स्टेनलेस स्टील, दोनों रस्ट प्रूफ हैं, टर्माइट प्रूफ हैं, नॉइस प्रूफ हैं और लाइफ लॉन्ग चलने वाली ये दोनों आइटम्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है इनमें, जो मोस्टली सब क्लाइंट का सवाल होता है कि इनमें अगर सब चीज़ें ड्यूरेबिलिटी से लेके क्वालिटी वाइज सब अगर सेम आ रहा है तो क्या मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस आता है इनमें प्राइसिंग का। अब एक क्लाइंट जो लकड़ी में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि टर्माइट का इशू है, और स्टेनलेस स्टील में नहीं जाना चाहते क्योंकि प्राइस काफ़ी प्रीमियम आ जाता है, तो उस केस में आपका जो GI है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील के कंपैरेटिवली आपको कम कॉस्ट में वो सेम चीज़ें प्रोवाइड करता है जो आपको स्टेनलेस स्टील देता है। जबकि स्टील जो है वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो लाइफ लॉन्ग चले और बजट में हो, GI इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर बजट का ऐसा इशू नहीं है तो दोनों मटेरियल में भी आप किसी में भी जा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जो सवाल क्लाइंट से हमारा था कि हम फ्रेम बनाते हैं कि बॉक्स बनाते हैं, तो मैं वो आपका एक थॉट क्लियर कर देता हूँ। हमारा 6 डायगनली क्लोज बॉक्स बनता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये पीछे से भी सील्ड है, साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। और अगर आउटर लुक देखेंगे तो इस तरीके से ये पूरा क्लोज होता है बॉक्स। अब होता क्या है कि ये बॉक्सेस आपस में ऐसे कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिनसे ये एक L शेप में या U शेप में प्लेटफॉर्म आपको बना के देते हैं, तो जिसमें आपको स्ट्रेंथ का इशू कभी नहीं आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीछे से ऊपर से 6 डायगनली क्लोज जो है ये बॉक्स, तो इसका फ़ायदा कि किसी भी तरह का सीलन आपके बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, किसी तरह के कॉकरोचेस वगैरह आपके किचन के अंदर नहीं आएंगे, तो आपके बॉक्सेस के अंदर जो भी खाने पीने का सामान है वो सेफ रहेगा। तो किचन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक स्टेनलेस स्टील के अंदर बना हुआ किचन है। अब इसके अंदर जो ड्रॉर्स हैं, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपके यूटेंसिल ड्रॉर्स, कटलरी वगैरह आते हैं, मैं 1 बाय 1 सेक्शंस आपको सब दिखाऊंगा। सबसे पहले ये आपके आगे यूटेंसिल ड्रॉर्स, ठीक है, इस तरह के आपको 2 ड्रॉर्स मिलते हैं। इसके अंदर आप अपने मोस्टली यूटेंसिल्स प्लेस कर सकते हो। प्लेट रैक मिल जाता है ताकि आप अपनी प्लेट्स ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। अगेन उसके बाद आता है हमारा कटलरी यूनिट। इसके अंदर आपका जो भी साइज़ बनेगा, आपको ये एक PVC कटलरी ट्रे मिलते हैं जिसके अंदर आप अपने ऑर्गेनाइज करके सारी कटलरी रख सकते हैं। इसके नीचे आपको एक कप एंड सॉसर ड्रॉर्स मिलता है।
और इसके नीचे एक बड़ा सा टैंडम ड्रॉर मिलता है। अब इन ड्रॉर्स की, जैसे मैं टैंडम ड्रॉर बोल रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है ये इनोटेक बेस्ड है। इनोटेक बेस्ड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके हैवी लोड्स ले सकता है। ये टेलीस्कोपिक नहीं है। टेलीस्कोपिक्स में जनरली क्या होता है कि वो सॉफ्ट क्लोज नहीं रहते, कुछ टाइम क्या आने के बाद वो रस्ट में आ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इनोटेक के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखोगे ये सारा सॉफ्ट क्लोज है, आपने हल्का सा पुश करना है और ये क्लोज हो जाएंगे। फिर बारी आती है हमारी बॉटल पुल आउट की। बॉटल पुल आउट हमारा काम आता है ऑयल्स की बॉटल्स प्लेस करने के लिए और स्पाइसेस प्लेस करने के लिए, ताकि आप जब कुकिंग कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, आपको चीज़ों को के लिए इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब बारी आती है आपकी ग्रेन ट्रॉलीज की। ग्रेन ट्रॉलीज जैसे कि उसमें आटा और राइस आते हैं, तो ये 2 सेक्शंस बनते हैं। आटा के लिए ऐसा बनेगा, राइस के लिए अलग से बनेगा। इनफैक्ट इनके साथ एक और ड्रॉर हमें ऐड किया होता है, जिसमें आप नमकदानी, चकला बेलना या कुछ भी छोटा मोटा सामान हो वो आप इसमें रख सकते हो, ताकि आपका जो शेल्फ एरिया है वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आता है विकर बास्केट्स का। विकर बास्केट एज यू नो कि ये हमारे अनियन पोटैटोस के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे एक वुडन में भी हम बनाते हैं कि आपकी ऐसे विकर बास्केट्स आएंगी। मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, इसको ओपन से रखते हैं फॉर एस्थेटिक लुक। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक आपको एक डोर बना के देते हैं, पैनल बना के, जिसमें हमने ये कटिंग करा होता है फॉर वेंटिलेशन, ताकि आपका एक प्रॉपर वेंटिलेशन भी बना रहे। इसमें एक और ऑप्शन आता है जो आपकी ट्रेडिशनल विकर बास्केट्स होती है वुडन्स में, उस पर हट के हम जीआई में और स्टेनलेस स्टील में भी बनाते हैं। विकर बास्केट में ऑप्शन नंबर 2 हम जैसे इनोटेक बेस्ड ड्रॉर्स बनाते हैं, जिसके अंदर आपका इनर प्लेट जो है वो कटिंग में रहता है ताकि वेंटिलेशन मिल सके। फ्रंट पैनल भी कटिंग में रहता है ताकि इसमें पूरा एयर फ्लो हो सके। ये ऐसे आपको 2 ड्रॉर्स मिलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये अंदर से वाइट है, तो ये जीआई के अंदर बना हुआ है। अगर स्टेनलेस स्टील के अंदर बनेगा तो ये जो वाइट कलर का प्लेट है वो स्टील के अंदर होगा। अगर आप किचन एल शेप में या यू शेप में बना रहे हो तो किचन के अंदर कॉर्नर्स जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम एज ए डिज़ाइनर उनको कॉर्नर्स को एल शेप में डिज़ाइन करते हैं ताकि वो एक ब्लाइंड स्पेस क्रिएट ना करें। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बाकी रिक्वायरमेंट का प्लेसमेंट कैसा है। अगर वो प्लेसमेंट हमें अलाउ करते तो हम एल कॉर्नर के लिए जाते हैं, अदरवाइज़ हमें ऐसे स्ट्रेट कॉर्नर्स बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर आप शेल्फ या फिर एसेसरीज में स्विंग कॉर्नर या मैजिक कॉर्नर को भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारी अपर कैबिनेट्स की स्टोरेज के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि चिमनी का साइज़ क्या रहने वाला है। जो भी चिमनी का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली हम स्पेस रख के लेफ्ट और राइट के कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। आप चाहे तो हम सिंपल कैबिनेट्स की तरह भी बना सकते हैं। फ्रंट लुक ग्लास में चाहिए कि स्टील में, योर चॉइस। ये है एक बाईफोल्ड, इसमें आपके डबल शॉकर्स लगे हैं। जब आप बाईफोल्ड में क्या होता है कि ये दोनों पैनल्स आपके एक साथ ओपन होते हैं और पूरा का पूरा कैबिनेट आपका एक्सपोज होता है, जिसके अंदर आप इजीली सामान को सेस कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपका और भी है कि आप इसको सिंगल भी ओपन कर सकते हैं। उस केस में आपका ये सिंगल शॉकर काम आएगा, सिंगल शॉकर। ये इसको आप कहीं भी रोक सकते हो और ये भी सॉफ्ट क्लोज के साथ आपका आएगा। ये जनरली आपकी चिमनी के लेफ्ट और राइट में प्लेस किया जाता है फॉर बेटर एस्थेटिक लुक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे अप्लायंसेज यूनिट। जनरली किचन में 2 टाइप के अप्लायंसेज होते हैं, या तो आप इनबिल्ट चूज़ करते हो या फिर आप फ्री स्टैंडिंग यूज़ करते हो। अगर आप इनबिल्ट अप्लायंसेज का प्लान कर रहे हैं तो इस तरह का एक सेक्शन बनेगा जो 7 फीट लॉन्ग और 2 फीट वाइड रहेगा। इस केस में क्या होता है कि आपके अपर कैबिनेट्स में एक ऐसी स्टोरेज आपको प्रोवाइड की जाती है और लोअर कैबिनेट्स में ऐसी स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है। मिडिल पार्ट आपका कटिंग करके छोड़ दिया जाता है ताकि आप जो भी आपके अप्लायंसेज हैं उसी साइज़ के आप यहाँ पे एज इट इज़ फिट कर सकते हैं। और अगर आप अप्लायंसेज ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो शेल्फ पे रख के यूज़ करने वाले हैं, जिनमें आपके रोलिंग माइक्रोवेव, एयर फ्रायर या ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है रोलिंग शटर। रोलिंग शटर के अंदर आपको 2 सॉकेट्स का प्रोविज़न भी दिया जाता है ताकि आप माइक्रोवेव और एयर फ्रायर अंदर ही यूज़ कर सकें, और जब आपको नीड ना हो आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। किचन में अगर कोई ख़राब होने वाली जगह होती है वो होता है आपका सिंक यूनिट। और हम जो सिंक यूनिट बनाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये पानी वाली जगह है जहाँ पे कंटिन्यू पानी का फ्लो है। अगर आप जीआई के अंदर किचन बना रहे हैं तो सिंक यूनिट जो है नीचे कार केस जो आप देख रहे हैं वो आपको स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड में मिलेगा। अगर आप स्टील में जा रहे हैं तो भी आपको 304 ग्रेड में ही इसका कार केस बनेगा। जैसे आपका सिंक प्लेस हुआ, ऊपर आपको ऐसे एक डिश रैक मिल जाता है, जिसे एक अनदर वर्ड में भी हम जीटीपीटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी डिशेस वॉश करके रख सकते हैं। नीचे आपको ये एक्स्ट्रा ट्रे मिलता है, जो भी आपका एक्स्ट्रा वाटर होता है ये कलेक्ट करके आप ड्रेन कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका वाटर प्यूरिफायर का। अगर हमारा जहाँ पे सिंक लग रहा है, अगर सामने वाली वॉल पे इतना स्पेस है कि हमारा डिश रैक और हमारा वाटर प्यूरिफायर लग सकता है, तो आप वॉल माउंटेड वाटर प्यूरिफायर के लिए जा सकते हो। अदरवाइज आप अंडर कैबिनेट आरओ के लिए जा सकते हो।
आपका फिल्टर यूनिट अंदर फिट होता है और आपके उस केस में टैब जो होते हैं वो सिंक में से आते हैं। जो नेक्स्ट कैबिनेट है वो है हमारा पेंट्री यूनिट। हमारे पास पेंट्री की मोस्टली 2 यूनिट्स हैं और ऑप्शंस भी 2 हैं। सबसे पहले आप ऐसे सिंपल शेल वाली पेंट्री भी चूज़ कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये आप ड्रॉर्स वाला भी पेंट्री चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कि ये आपका जीआई के अंदर पेंट्री बना हुआ है। अगर सेम ड्रॉर्स आप जीआई में चाहते हैं तो वो भी हो जाएंगे, और अगर स्टील के अंदर आपको सिंपल शेल्फ चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। शेल्फ वाली पेंट्री को आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे नीचे सामान रखना और निकालना काफ़ी मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ तक एक सिंपल पेंट्री डोर बना सकते हो और नीचे वाले पोर्शन में आप इस तरीके का एक ड्रॉर बना सकते हैं। चाहे आप ड्रॉर बना लीजिए, सिंपल पैनल्स बना लीजिए जिसके अंदर एक सिंपल शेल्फ होगा, विकर बास्केट्स बना सकते हैं। जैसा भी आप अगर आपको ऑप्शन चाहिए जो आपके शेल्फ एरिया में नहीं आ पा रहा है, वो आप शेल्फ वाली पेंट्री के लोअर कैबिनेट के पोर्शन पे वो बना सकते हैं। ये एक बेसिक हमारा शोरूम टूर था जहाँ पे हमने आपको बताया कि डिफरेंट कैबिनेट्स, एक्सेसरीज़ के ऑप्शंस आपको बताए कि आप अपने लिए किचन कैसे चूज़ कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो के अलावा एक बार आप हमारे शोरूम पे भी विज़िट करें और ख़ुद आके इन दोनों मटेरियलों को फील करें कि वो कैसा आपको एक्सपीरियंस देते हैं। उससे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। देन आफ्टर हम आपकी एक साइट विज़िट भी करेंगे, हमारे इंजीनियर्स आएंगे और वो प्रॉपर आपको ऑन साइट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। तो हमारा जो एड्रेस है वो है छन्नी रामा, नियर सुंजुमा मिलिट्री स्टेशन, जम्मू।